Students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि अब सभी लोग जान रहे हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 6 अक्टूबर तक चलने वाला है। आप लोगों के हम कहें कि मैक्सिमम कोर्सेज़ के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ रही है। जब आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, उस वक्त एक वहाँ पे अंडरटेकिंग की बात आती है, सेल्फ डिक्लेरेशन की बात आती है, और उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं कि वहाँ पे क्या करें। रीज़न ये है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन की बात आ रही है वो इंग्लिश में है। कई लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वहाँ पे क्या करना है हमको। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है बेसिकली। आइए देखते हैं कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स लोग तक सर्कल की में जो भी हैं उनको शेयर कीजिएगा। रीज़न ये है कि जैसे आप परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, वैसे और लोग भी परेशान हैं, तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि उन्हें भी सेल्फ डिक्लेरेशन में करना क्या है। ठीक। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन देखिए जो है आपके सामने, बेसिकली हम कहें कि कोविड जब से आया तब ये बात आई है। इसके पहले इस सेल्फ डिक्लेरेशन की नीड्स नहीं पड़ती थी। ठीक। अगर बात की जाए पॉइंट नंबर 2, इसको देखिए ध्यान से पढ़िए। आई हैव इन द लास्ट 14 डेज, बीच में आपको दिया प्लीज टिक वेयर एवर इट एप्लीकेबल टू यू, अदरवाइज लीव ब्लैंक। ये बोल रहा है कि आप तब टिप कीजिए इसमें से जो भी आपको मिल रहे हैं जहाँ पे आपको लागू हो रहा। अगर आपके ऊपर इसमें से कोई लागू नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। और ये पिछले 14 दिनों की बात है, जो कि कोविड को ध्यान में रखते हुए कि क्या है कि क्या आपको फीवर हुआ, मीन्स बुखार हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। क्या आपको कफ थी? नहीं। क्या आपको सांस की प्रॉब्लम थी? नहीं। क्या आप रनिंग नॉइज कोई समस्या है नाक से रिलेटेड? क्या आपको हेडेक है कि किसी तरीके का बॉडी पेन है? ठीक है। अदर प्लीज़ स्पेसिफाई, या इसके अलावा कुछ, मीन्स आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरीके से आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछा गया है। अगर कोई भी चीज़ आपको हुआ है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नहीं हुआ है तो आप छोड़िए। वैसे समझदारी यही है कि छोड़ना, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे फिर आपका टेस्ट मांगा जाएगा या आपको एंट्रेंस एग्जाम में नहीं जाने दिया जाएगा। फिर आगे बोलता है बीन इन क्लोज्ड कॉन्टेक्ट विथ ए कन्फर्म्ड केस ऑफ कोविड-19, मीन्स आप किसी एक ऐसे पेशेंट के नज़दीक रहे हों जो कोविड कन्फर्म रहा हो और उसके पास कम से कम आप 15 मिनट रहे हो। तो अगर ऐसा है तो आप वहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, मीन्स ब्लैंक छोड़िए। फिर नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ अ पर्सन सफरिंग कोविड एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन, क्या आप किसी ऐसे लोग के कांटेक्ट में नहीं आए या आप कहीं पे आप कह सकते हैं क्वारंटीन होने की बात आई हो। ठीक है। उसके बाद ट्रैवल द फॉलोइंग सिटीज़ या कंट्री इन लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग द सेंटर, मीन्स आप अपने सेंटर पे आने के पहले पिछले 14 दिनों में किन किन सिटीज़ में गए या किन किन कंट्रीज़ में गए। तो जो जो आप गए हो वहाँ पे आपको देने की बात की गई है, पहली सिटी, सेकंड सिटी, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मांगी जा रही है कि अगर आप यात्रा कहीं का किए हों तो उसको दीजिए, अदरवाइज ब्लैंक छोड़िए। ठीक। द हेल्थ एंड वेल-बीइंग of our community is our first priority. Therefore, the center reserves the right to deny entry to its premises. एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स, जरा सा भी कुछ भी ऐसा दिखा, फीवर, कफ, तो आपको टेस्ट सेंटर पे एंट्री से मना किया जा सकता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर I have read the detailed important instruction for candidates as given in page 2 and advisory for candidates regarding COVID-19 as given page 3, and I undertaken to abide by the same, मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए आगे के पेजेस पे आपने उसे रीड किया और उसे मानने के लिए आप
तैयार हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपको 3 कॉलम दिए गए हैं कि कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर द रीचिंग सेंटर। आप इस फोटो को सेंटर पे जाने से पहले लगाएंगे। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन मीन्स अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग सेंटर, आपको सेंटर पे जाने से पहले लगाना है। ये सब चीज़ें याद रखिए, आपको सेंटर पे नहीं करना है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपको वहाँ पे सेंटर पे दिया जाएगा तो उसी चीज़ को कई लोग टच करेंगे पैड को, तो इसलिए आपको सेंटर पे जाने से पहले बोल दिया गया कि आप अंगूठे के निशान, बाएं हाथ का अंगूठा का निशान आपको लगा के जाना है। कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। ये देखिए लास्ट वाला जो है सिग्नेचर की बात है। सिग्नेचर आप वहाँ पे करेंगे सेंटर पे एग्जामिनेशन हॉल में, जो भी वहाँ के कक्ष निरीक्षक रहेंगे उनके सामने, लेकिन फोटो और थंब इम्प्रेशन आपको पहले से करके जाना है। रीज़न ये है कि आपको फ़ोटो चिपकाने के लिए वहाँ पे कोई गम नहीं मिलेगा, फेविकोल या फेविकिक नहीं मिलेगा ड्यू टू कोविड। बहुत से लोग लापरवाही करते हैं, ठीक, और आपको वहाँ पे कोई भी इंक पैड नहीं मिलने वाला है जिससे कि आप अपने अंगूठे के निशान को लगाएं। अंगूठे के निशान में मैं फिर से जोर दे के चीज़ बोलूँगा कि बाएं हाथ का अंगूठा का निशान आपको लगाना है। ठीक, तो अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अंडरटेकिंग समझ में आ चुका होगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन की बात जो आप पूछ रहे थे। तो अगर कहीं पे अभी भी कोई डाउट्स हो आप ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।